पक्ष को मिला मालिकाना हक। 100 बीघा जमीन के मालिकाना हक को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा था, जो कि हिंदू पक्ष को मिल चुका है। तो बागपत से बड़ी खबर, लाक्षा गृह से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। हिंदू पक्ष को मालिकाना हक मिल चुका है और 100 बीघा जमीन जिसको लेकर ये विवाद था, मालिकाना हक को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा था काफी वक्त से, और आखिरकार इस मामले में मुस्लिम पक्ष का जो वाद है वो खारिज हुआ और हिंदू पक्ष को इसका मालिकाना हक मिला। देवेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ में। देवेंद्र, क्या है पूरा मामला? क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है, लाक्षा गृह पर मालिकाना हक को लेकर ये पूरी लड़ाई थी जिसमें मुस्लिम पक्ष का वाद खारिज कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा ये लाक्षा गृह वो लाक्षा गृह है जो महाभारत कालीन सभ्यता के प्रमाण वहां मिले थे। 100 बीघे का तकरीबन यह टीला है जिसमें 1970 में इसका मुस्लिम पक्ष में जो मुकीम के द्वारा एक वाद दायर किया गया था कि ये मुस्लिम के जो कब्रिस्तान थे और एक वहां मजार था, जिसको लेकर लगातार ये चल रहा था। और तकरीबन 51 साल बाद ये फैसला, ये जजमेंट आया है जिसमें अब हिंदू पक्ष खुशी में कहीं ना कहीं झूमता हुआ दिख रहा है। और साफ तौर पर उन्होंने बताई है कि जिस तरीके की ये लड़ाई थी वो लड़ाई वो जीत चुके हैं, यानी उन्हें पूर्ण रूप से मालिकाना अधिकार जो है वहां मिल चुका है। क्योंकि जिस तरीके से गुरुकुल भी रहा है, गौशाला है, साफ तौर पर गांधी समिति करके एक जो इस पूरे प्रकरण में लगी हुई थी, उसमें आज उन्होंने ये जीत हासिल की है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए सिविल जज शिवम द्विवेदी का भी शुक्रगुजार किया है, जो कि इस समय हिंदू पक्ष के जो पैरोकार थे, जिसमें मुस्लिम जो हिंदू पक्ष के जो वकील हैं रणवीर सिंह, उन्होंने भी साफ तौर पर इसकी पुष्टि की है। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि तकरीबन हमने इसमें 20 से ज्यादा गवाह की गवाही हुई थी और जो प्रमाण थे वहां की जमीन के लोग, ये जितने भी फर्क, ये मामला कब से चल रहा था कोर्ट में? ये 1970 से ये मामला चला हुआ था, यानी आज 51 साल बाद ये जजमेंट आया है जो आज हिंदू पक्ष जीता है। कोर्ट की तरफ से फाइनल स्टेटमेंट सुनाते हुए क्या कहा गया? इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो 100 बीघे का तकरीबन एक टीला है जो कि महाभारत कालीन सभ्यता है, यहाँ वह हिंदू पक्ष का जो दावा था, जो उनके पास से गवाही और जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उसके आधार पर जजमेंट हुआ है। और जज ने साफ तौर पर जो फैसला दिया है वो हिंदू पक्ष में दिया है। और उन्होंने बताया, जो हिंदू पक्ष के पैरोकार थे उन्होंने साफ तौर पर बताया तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों की गवाही की हुई है। और जो उनके खसरा खतौनी है, जो उनकी जो जमीन के कागज थे, या प्राचीन समय के वहां जो मृतभांड वगैरह मिले थे, उनका साफ तौर पर कहना हिंडन और कृष्णा नदी के संगम पर ये 100 बीघे का तकरीबन टीला था, जिसमें महाभारत कालीन इस टीले को बताया गया है, जिसमें साफ तौर पर बताया था कि लाख का जो भवन बनाया गया था कौरवों के द्वारा पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचा था, वो यही वो जगह थी जिसको लेकर उसको लाक्षा गिरा कहा गया है। तो लाखा मंडल के नाम से इसको प्राचीन जो दस्तावेज है, जो कागज है, उनमें उसका जिक्र भी है इसमें, जिसमें साफ तौर पर गीता में भी इसका उल्लेख लिखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देवेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर अब क्योंकि हिंदू पक्ष के जो लोग हैं उनके हक में ये फैसला गया है, मालिकाना हक उनको दे दिया गया है, तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष की तरफ से फैसला आने के बाद में क्या कहा गया? अब आगे क्या करेंगे, क्या स्टैंड लेंगे? देखो, इस बात का भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि उनका वकील की तो कहना है, केवल वो भी ज्यादा ना कहते हुए मीडिया से भी उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। कहा कि ये लड़ाई हम आगे हो सकता है प्रयास करेंगे, लेकिन मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं जो 4 लोग आए थे वो निराशा, जिस तरीके से जजमेंट है निराशा होकर वो तुरंत वहां से निकल गए। यानी मीडिया के सामने भी उन्होंने अपने कोई सवाल जवाब करने का या बात करने का भी उन्होंने नहीं समझा। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि आज उन्हें यहाँ पर हार मिली है। और जो ये मामला है तकरीबन 1970 यानी 51 साल इस मामले को हो चुके हैं जो आज जजमेंट आया है। लगातार देवेंद्र, क्योंकि ये जो पूरा विवाद है ये लाक्षा गृह और मजार का बताया जा रहा है, ये जो मजार है क्या ये लाक्षा गृह वाले क्षेत्र में ही अंदर बनी हुई है? जी बिल्कुल, बताई गई थी कि उन्होंने कहा था कि यहाँ मजार है, जबकि जो हिंदू पक्ष का दावा है ये शिव मंदिर है। तो लगातार ये उस समय तक चलता आ रहा था, जिसको हिंदू पक्ष के अगर बात माने, जो उन्होंने इस बात का कहा था कि जिस समय मुस्लिम शासन हुआ तो उन्होंने मंदिर को तोड़कर इसको मजार का रूप देने का यहाँ प्रयास किया गया था। लेकिन 1970 में ये उन्होंने वाद दायर किया था जब दोनों पक्ष सामने सामने हो गए थे, जिसको लेकर आज फैसला आया है। और जो सारे प्रमाण हैं और सारी चीजों के तथ्य के आधार पर सिविल कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जो कि आज ये हिंदू पक्ष में ये पूरा मामला गया है। जी देवेंद्र, देखिए, क्योंकि महाभारत काल लगभग 5000
2000 साल हो गए हैं और महाभारत काल से जुड़े हुए ऐसे ना जाने कितने ही ऐतिहासिक स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं जिनके निशान आज भी हैं। और ये तमाम जो प्रतीक हैं और ये जो तमाम प्रमाण है, ये जाहिर है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म से जो जुड़ी हुई आध्यात्मिक पुराण हैं और जो वैदिक धर्म से जुड़ी हुई किताबें हैं, उनमें इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। तो जाहिर है कि इस लड़ाई में कहीं ना कहीं एक यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो हिंदू पक्ष में ये जो पूरा फैसला आया है, तो इससे एक बड़ी मजबूती भी मिली है, क्योंकि प्रदेश में तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरह की लड़ाइयां चल रही हैं। तो चलिए बता दें आपको कि मुस्लिम पक्ष का जो वाद है वो खारिज कर दिया गया। देवेंद्र ने हमें यहाँ पे जानकारी दी कि ये मामला कितना पुराना था और कब से चल रहा था।